उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में पिछले 15 दिनों में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिका की भारी भरकम ऑगर मशीन लगाई गई है। वैसे दावा किया जाता है कि यह मशीन एक बार में 50 मीटर तक ड्रिल कर सकती है, लेकिन उत्तराखंड की सुरंग में इसके सामने इस्पात की जाली और मजबूत कंक्रीट की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि पिछले 3 दिनों में महज 2.20 घंटे ही मशीन चल पाई है। शुक्रवार यानी कि 24 नवंबर से आज रविवार यानी कि 26 नवंबर के बीच मशीन में लगातार खराबी आने और उसके ड्रिलिंग ड्रिलिंग वाले हिस्से के टूट जाने की खबर सामने आ चुकी है। ऐसे में बचाव अभियान लगभग ठप हो गया है और इस मशीन के विकल्प के तौर पर सेना के जवान मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुला लिए गए हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि यह भारी भरकम ऑगर मशीन क्या है और इसमें बार बार खराबी क्यों आ रही है। दर्शकों आपको बता दें कि सिक्यारा टनल में अब जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन काम कर रही है वो अमेरिकी ऑगर मशीन है, जिसे वायुसेना के 3 ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स ने दिल्ली से एयरलिफ्ट करके देहरादून तक पहुंचाया था। ये मशीन 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से टनल में जमा मलबे को ड्रिल कर सकती है, यानी कि 10 घंटे में 50 मीटर तक खुदाई कर लेगी। हालांकि सुरंग में इसकी क्षमता भी कमजोर पड़ रही है और पिछले 15 दिनों में महज 46.9 मीटर ड्रिलिंग हो पाई है। ये मशीन अत्यधिक क्षमता वाली बेहद खास तकनीक से बनी हुई है, जो कम जगह में भी आसानी से ड्रिलिंग करते हुए मलबे को बाहर निकाल सकती है। यह चट्टानों और मलबे के अंदर छेद करके अंदर जाती हुई घुमावदार ब्लेड ऐसे बनाती है कि मलबा बाहर निकल सकता है। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर एक के बाद एक प्रयास फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब जो 41 मजदूर हैं वह अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द उस मलबे को बाहर नहीं निकाला गया, सुरंग में मशीन काम नहीं की, तो हो सकता है कि एक बुरी खबर सामने आए और 41 मजदूरों के आंसुओं का हिसाब सरकार भी ना कर पाए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान बचाव अभियान चला रहे हैं। गनीमत है कि सुरंग के अंदर बिजली की आपूर्ति और पानी की व्यवस्था है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, उत्तराखंड से खबर सामने फिर से आ रही है कि जो 41 श्रमिक फंसे हुए थे वो कहीं ना कहीं अब अपनी जान पर खेल रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि 14 दिन हो चुके हैं, आज 15वां दिन है और इस 15वें दिन के बावजूद भी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग रही। हालांकि बड़ी बड़ी मशीन को बुलाया जा रहा है, अधिकारी वर्ग पहुंच रहा है, इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे हैं, राजनेता भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये कहा जा रहा है कि इस अभियान को और इस रेस्क्यू को अब हाथों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि खुदाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या खुदाई होने में वक्त नहीं लगेगा? खुदाई होते होते अगर हमारे मजदूरों श्रमिकों को कुछ हो गया तो इसका जवाब कौन देगा? और यही मुद्दा लगातार अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी जान को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रार्थना विनती कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड की जो सरकार है वो फेल साबित हो चुकी है? क्या पुष्कर सिंह धामी को यह समझ में आ गया है कि अब रेस्क्यू हाथ से निकल चुका है? क्योंकि विपक्ष का यही कहना है, विपक्ष के नेताओं का यही कहना है कि भाजपा सरकार हर तरीके से फेल है। यानी कि मणिपुर में देख लीजिए, तब भी सरकार फेल साबित हो गई थी। यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा फेल साबित हो जाती है। कोई बड़ा मुद्दा सामने रहता है, उसको भटकाने का प्रयास किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रेंडी टॉक में यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि पीएम मोदी आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ और ट्रेंडी टॉक में आखिर ये मुद्दा क्यों आज दैनिक भास्कर तमाम जो अखबार है उसमें भी पहले पेज की सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें छत्तीसगढ़, यहाँ उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम जो राज्य हैं वहां के श्रमिक फंसे हुए हैं। ऐसे श्रमिक जो बड़े गरीब हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके परिजन के आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? आपको एक रिपोर्ट भी बताते हैं कि रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। आपको बता दें कि क्यों वक्त लग रहा है। मलबे की रडार मैपिंग बताया गया है कि 5 मीटर तक अवरोध नहीं है। यह फॉर्मूला 1.5 मीटर बाद ही फेल हो गया है। इसी धोखे में ऑगर मशीन का प्रेशर बढ़ाया गया तो वह बुरी तरह से लोहे के मलबे में फंसती चली गई। मैनुअल ड्रिलिंग में कितना वक्त लगा? काफी समय करीब 52 मीटर पाइप के भीतर केवल एक व्यक्ति जा सकता है, वह 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुक सकता है। 4 घंटे में
mm, जी हाँ 400, माफ कीजिएगा 4 घंटे में 800 mm गोलाई में 1 मीटर खुदाई संभव है। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन की रविवार तक चोटी के ऊपर पहुंचाने की संभावना है। यानी कि आप समझिए कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश के बाद जो है कुछ हाथ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव, जी हां डंडाल गांव टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए आखिरी 15 मीटर की खुदाई अब संभवतः हाथों से होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी पूरी है, पर खतरे को देखते हुए शुरू नहीं की जा रही है। शुक्रवार को रात से बंद ऑगर मशीन का 25 मीटर हिस्सा पाइप में फंस गया है। सीएम पुष्कर धामी ने मौके पर पहुंचे, उन्होंने मुआवजा लिया और मुआयने के बाद सुबह ही जो है उन्होंने उम्मीद जताई है कि शायद ये मजदूर अब बच जाएंगे। इसकी ड्रिल विट के आगे लोहे के सरिया का जाल, गर्डर की प्लेट्स फंसने में ड्रिलिंग शाफ्ट टूट गई है। इसे काटने के लिए हैदराबाद में प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अभियान अब लंबा और चलेगा। मजदूरों को निकालने में अब कुछ सप्ताह तक का वक्त और भी लग सकता है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने कहा। अर्नोल्ड डिक्स का कहना है कि अगर ऑगर से कोई ड्रिलिंग नहीं होगी, यह सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, ऑगर खत्म हो गया है, इसका बर्मा टूट चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो मशीनों से उम्मीद जताई जा रही थी वो मशीनें कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नजर आ रही हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि मजदूर लगातार फंसे हुए हैं, पानी और भोजन उन तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जान कैसे बचाई जाएगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार मुआयना ले रहे हैं। मुआवजे की बात भी जो है तमाम पार्टियों ने कही अपने स्तर पर कि मुआवजा उनके परिवार को देना चाहिए, उनके परिवार तक जो है जो उनका घर नहीं चल पा रहा होगा उन तक पैसा पहुंचना चाहिए, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन शनिवार को सिलक्यारा गेट के ऊपर से पानी का रिसाव शुरू हुआ। पानी के दबाव भीतर की ओर हुआ तो मैनुअल काम में रुकावट आ सकती है। सिलक्यारा में अभी मौसम शुष्क है, लेकिन अगले 3 दिन तक में जो है हल्की बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन टनल में फंसे मजदूरों की सेहत बिगड़ रही है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि उल्टी, दर्द, कमजोरी, आंखों में जलन आदि की शिकायतें सामने आ रही। तो आप समझिए कि अब जो है जो ट्विटर हैंडल है, एक्स है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, पहले कभी नहीं देखा गया कि उनकी लिए कोई ट्रेंड चलाया गया, लेकिन अब ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनको कैसे बचाया जाए। इसके बाद लगातार जो है जो हमारे दर्शक हैं वो भी कमेंट्स करते रहते हैं उस मुद्दे को लेकर। लेकिन पुष्कर सिंह धामी पर लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आपने क्यों जो है यहाँ पर इतनी देरी की है, आपको और भी मशीन मंगानी चाहिए थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आपको मदद लेनी चाहिए थी। क्योंकि जो यहाँ पर जो विशेषज्ञ यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रेस्क्यू चल रहा है इसमें कमी तो है, यानी कि देरी लग रही है, तभी जो है अर्नोल्ड डिक्स ने इस बात को रखा है। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि जो सर्दी का मौसम लगातार बढ़ रहा है, इस बीच जो है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, पानी रिस रहा है, इसकी बात की जा रही है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो 15वां दिन आज चल रहा है उसमें जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनकी बीमारी को लेकर लगातार खबरें तेज हो चुकी हैं कि वो लगातार अंदर जो है अब अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए और क्या कदम उठाकर उन मजदूरों को बचाया जा सकता है? क्या अन्य राज्यों से मदद लेनी चाहिए? क्या दिल्ली से मदद लेनी चाहिए? उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से मदद लेनी चाहिए? और जो सुरंग बनाई जा रही है, जो खुदाई लगातार चल रही थी, उसको तोड़ फोड़ करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उसको अगर सुरंग में उनको खोद दिया जाएगा या फिर उस सुरंग को उड़ा दिया जाएगा तो उससे भी जो है खतरा हो सकता है मजदूरों को, श्रमिकों को। तो कुछ समझ इस वक्त नहीं आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंडिंग में लगातार चल रहा है। हर एक अखबार जो है इस तरीके की खबरों से भरा हुआ। आप देखिए मेरे हाथ में भी दैनिक भास्कर है और इस दैनिक भास्कर की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड सुरंग हादसा 14वें दिन अभियान को झटका, यानी कि अभी भी जो है झटका लगता हुआ नजर आ रहा। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में कैसे इन मजदूरों को बचाया जाएगा और किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी आगे आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा अभियान शुरू कर सकते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।